जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो सके, क्योंकि बहुत से लोग गुरुजी पर डाउट करते हैं, विश्वास नहीं करते, उनको विश्वास नहीं होता। और संगत जी जिस तरीके से अगर देखा जाए गुरुजी ने क्या क्या चमत्कार किए हैं ना लोगों के जीवन में, वो ही जानते हैं जिनके साथ हुआ है, जिनके साथ नहीं हुआ वो क्या जानेंगे संगत जी। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जो आज का सत्संग है ना वो इतना डिवाइन सत्संग है, बहुत ज़्यादा। कितने लोग इस परेशानी को लेकर जूझ रहे हैं, कितने घर ऐसे हैं जो बच्चे की किलकारियों से वंचित हैं। आज उसी पर आधारित सत्संग है कि आंटी जी की दो नलियां जिसमें बच्चा कह सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ होती है, एक नली तो फट चुकी थी और दूसरी नली में संगत जी छेद था। अब आंटी जी कहती हैं जो 6 साल तक मैं ट्रीटमेंट करा रही थी, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि बस बच्चा होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, बच्चा हो ही नहीं सकता इनको, क्योंकि एक नली तो फट चुकी है, दूसरी नली में छेद था। तो अब कैसे होएगा, क्या होएगा। आंटी जी कहती है मैं हार मान चुकी थी, सब कुछ मैंने ट्रीटमेंट करा के देख लिया, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, लेकिन गुरुजी की शरण में मैं आई तो किस तरीके से गुरुजी ने जो 6 साल से मैं पीड़ा झेल रही थी, दर्द झेल रही थी, लोगों के ताने, ट्रीटमेंट सब कुछ करा के देख लिया, लेकिन गुरुजी ने जो 6 साल का मेरा दर्द था ना, एक बच्ची का आशीर्वाद देकर, एक पुत्री का आशीर्वाद देकर वो कैसे खत्म किया। उसी पर आधारित सत्संग है संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। और संगत जी जैसे कि हम सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, वही मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी लिखती हैं विवाह के 6 वर्ष के उपरांत कि क्या हुआ 6 साल के बाद। यद्यपि हमारे विवाह को कुछ समय हो चला था, हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरे पति अपनी चिकित्सा अवश्य करवा रहे थे, पर हमें प्रथम प्रगति जनवरी 1994 में गुरुजी से मिलने के उपरांत ही दृष्टिगोचर हुई। मेरे पति की अवस्था में 20% का अंतर आया। आंटी जी कहती हैं कि विवाह के 6 साल के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। कहते समय बहुत विपरीत चल रहा था, हमारी कोई संतान नहीं थी, मेरे पति चिकित्सा अवश्य करवा रहे थे, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन पहली बार हमें सफलता मिली 1994 में, 1994 की बात करती हैं आंटी जी। कहती हैं गुरुजी से मिलने के उपरांत जो मेरे पति जो वो ट्रीटमेंट करा रहे थे अंकल जी, कहती हैं उनकी स्थिति में 20% तक सुधार हुआ। वो चेंज उन्होंने देखे, क्योंकि डॉक्टर तो कार्य कर ही रहे थे ना, तो ट्रीटमेंट जब चल रहा था कोई फर्क नहीं आ रहा था, लेकिन जब गुरुजी के शरण में आए तो किस तरीके से अंकल जी में 20% जो था वो चेंजेस आने शुरू हो गए। कुछ अंतराल के पश्चात गुरुजी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया, पर यह भी कहा कि मेरी गर्भाशय की नलियों में समस्या उत्पन्न होगी। परीक्षण करने पर सब परिणाम सामान्य आए। आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी से मिलने के बाद क्या हुआ, गुरुजी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन यह भी बता दिया पहले से कि जो आंटी जी का गर्भाशय है, यूट्रस जो है, उसमें समस्या उत्पन्न हो जाएगी बाद में। और कहती है आंटी जी जैसे मैंने परीक्षण कराए तो वो बिल्कुल नॉर्मल आए, उनमें कोई समस्या नहीं थी। अब कहती है लेकिन गुरुजी ने पहले ही बता दिया था, लेकिन ट्रीटमेंट जब उन्होंने टेस्ट कराया तो यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी बाद में आई उनको। वो कहती हैं गुरुजी ने पहले ही सचेत कर दिया था उस चीज को लेकर।
अगले वर्ष मैं गर्भवती हो गई। कहते हैं कि जैसे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और मुझे प्रॉब्लम भी बताई कि ये समस्याएं आएंगी, लेकिन कहती है मैंने टेस्ट कराया तो बिल्कुल ठीक आया और वो प्रेग्नेंट भी हो गई अगले साल। अब क्या हुआ, गुरुजी के कथन के संदर्भ में मैंने चिकित्सकों से निवेदन कर सब परीक्षण करवाए। जैसे गुरुजी ने बताया था कि ऐसे तुम्हें यूट्रस में आगे जाके समस्या होएगी, तो कहती हैं मैंने गुरुजी के कथानुसार मैंने सारे परीक्षण कराए, सारे टेस्ट कराए। प्राध्वनिक विशेषज्ञ ने गर्भाशय में कोई असामान्यता नहीं देखी। आंटी जी कहती है कि डॉक्टर ने तो कुछ भी ऐसा बताया ही नहीं जैसे गुरुजी ने बताया था। कुछ दिन उपरांत उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास की गति अति धीमी है और डीएनसी का परामर्श दिया। वो कहते हैं कि थोड़े समय बाद क्या देखा डॉक्टरों ने कि जो प्रेग्नेंट थी, जो बच्चे की ग्रोथ होती है धीरे धीरे, माँ के गर्भ में बच्चे की जो ग्रोथ होती है अब वो धीमी हो गई थी। और डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि वो डीएनसी का कोई टेस्ट होता है वो कराएं, ताकि पता चले कि बच्चे की ग्रोथ में कहाँ कमी आ रही है, क्या क्या हो रहा है। आंटी जी कहती हैं इसके 10 दिन बाद मेरे उदर में अत्यधिक दर्द के कारण जब मुझे अपनी चिकित्सा के पास ले जाया गया तो परीक्षण में पता चला कि भ्रूण नली में बढ़ रहा था। वो जो बच्चा था वो नली में बढ़ रहा था, यूट्रस का होता होगा कोई नली, कहती है बच्चा उसमें बढ़ रहा था। कहती है आंटी जी जैसे गुरुजी ने बताया मैंने सारे टेस्ट कराए पर ऐसा कुछ नहीं निकला। लेकिन क्या हुआ, जब डॉक्टर से बाद में, क्योंकि जब प्रेग्नेंट होती है लेडी तो टाइम टू टाइम उसको टेस्ट कराने होते हैं कि बच्चे की धड़कन ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ आंटी जी कहती है कि जब उन्होंने टेस्ट किए तो पता चला कि बच्चे जो था वो उसकी ग्रोथ रुक रही है, धीमी हो गई है। और थोड़े से समय बाद आंटी जी को पेट में बहुत दर्द हुआ, जिसके कारण उनको जो उनकी लेडी डॉक्टर थी उनके पास ले जाया गया। तो उन्होंने बताया कि जल्दी से परीक्षण किए, टेस्ट वेस्ट किया गया कि पेट में क्यों दर्द हो रहा है। तब पता चला जो बच्चा था वो नली जो पेट की नली थी उसमें बढ़ रहा था। एक नली जो थी वो फट चुकी थी और दूसरी नली में छेद हो गया था। कितनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। आंटी जी कहती हैं फिर गुरुजी की कृपा से 2000 में मैं पुनः गर्भवती हुई। अब क्या था, एक नली तो पहले फट चुकी थी, बच्चा नली में विकास हो रहा था, बढ़ रहा था, और दूसरी नली में छेद हो गया था। तो बच्चा नहीं रह पाया उनका और उनका खत्म हो गया जो भी था। लेकिन कहती हैं फिर भी हम गुरुजी से जुड़े रहे और वर्ष 2000 के आसपास कहती हैं मैं फिर से गर्भवती हुई। गुरुजी ने उन पर फिर से मेहर की और फिर वो प्रेग्नेंट हुई 2000 में। विवाह के 6 साल के बाद देखिए किस तरीके से एक लंबा टाइम चला उनका ट्रीटमेंट का, और गुरुजी ने उनको पहले ही बोल दिया था कि ये क्या समस्याएं आएंगी, लेकिन फिर भी हम ना नहीं समझते उन सब चीज़ों को, लगे रहते हैं। तो आंटी का भी यही था, उन्होंने टेस्ट करा लिए, सब कुछ करा लिए, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं आई। लेकिन सडनली जो गुरुजी ने कहा था सेम वही बात हुई उनके साथ में। और 6 साल के बाद जो उनका लंबा इंतजार था, और उसके बाद उन्होंने एक सुंदर बच्ची और स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। मेरी पीड़ा प्रातः 5 बजे आरंभ हुई और अपराह्न तक पूर्ण पीड़ा में होने पर भी बच्ची सीधी नहीं हुई थी। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि अब क्या था, इनको पेन शुरू हो गए, लेबर पेन शुरू हो गए सुबह के 5 बजे, और दोपहर तक बच्ची का कोई अता पता नहीं था कि मतलब वो डिलीवरी कर भी पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। अब क्या था कि बच्चे की कह सकते हैं बच्चे का ना वो होता है कि मतलब बच्चा जिस तरीके से पैदा होता है वैसा नहीं था वो बच्चे का एक अलग तरीके, बच्चे के पैर ऊपर होते हैं, सर नीचे होता है, ऐसे कुछ कंडीशन होती है उस समय जब लेडी का बच्चा, मतलब लेडी एक बच्चा डिलीवर करती है, पर यहाँ कंडीशन अलग थी। जो बच्चा था वो कहती है वह शल्य क्रिया करवाने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई। अब डॉक्टर उनका टेस्ट करा रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या समस्या है, बच्चा क्यों नहीं जन्म ले रहा है। बाद में पता चला कि गर्भनाल रज्जु शिशु के गले में फंसा हुआ। तो बच्चे की नाल, वो जो पेट से बच्चे की नाल जुड़ी होती है बच्चे तक, वो जो नाल थी उसमें बच्चे का फंसा हुआ था, उसका गला फंसा हुआ था बच्चे का। तो जब तक वो गले में से वो नहीं हटेगा तो बच्चे की जान को भी खतरा रहता है उस कंडीशन में, और बच्चे की माँ को भी खतरा रहता है, दोनों की जान को बहुत खतरा बना रहता है संगत जी। अब क्या था, ये बात ना गुरुजी को बताई गई।
गुरुजी से प्रश्न किए गए, उनको बताई गई, उनकी प्रतीक्षा की थी कि गुरुजी कब बताएंगे वो चीज़ कि ये कंडीशन कब खत्म होएगी, क्योंकि बच्चा तो अब नाल से बंध गया और मुश्किल है। जब नाल बच्चे को लपेट रही है तो इट मीन्स उसकी धड़कनें रुक जाएंगी, कुछ भी हो सकता है, क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। आंटी जी कहती है रात्रि 9 बजे शिशु ने पलटी मारी और सामान्य प्रसव हुआ। जो अंदर ही अंदर बच्चा मूवमेंट करता है ना बॉडी के अंदर, तो उसने बच्चे ने मूवमेंट की और क्या हुआ कि वो जो गले में नाल फंसी हुई थी वो हटी, उसके गले से मूवमेंट की तो वो हट गई और रात को 9 बजे उन्होंने बच्चे को, एक स्वस्थ बेटी को, बच्ची को जन्म दिया। मुझे सामान्य प्रसव हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई उनकी, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। कहाँ ऑपरेशन की कंडीशन बनी हुई थी, लेकिन क्या था, नॉर्मल डिलीवरी हुई उनको और रात को 9 बजे। गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो गया। यह चमत्कार केवल गुरुजी ही कर सकते थे। मैं इसके लिए उनकी हार्दिक आभारी हूँ। आंटी जी कहती हैं यह चमत्कार डॉक्टर भी नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी कर सकते हैं और गुरुजी ने वो चमत्कार करके दिखा दिया। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग था। और ये कंडीशन ना, अगर देखा जाए जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, मोस्टली केसेस में इस तरह की कंडीशन होती है। और किस तरीके से गुरुजी ने उनको बचाया, माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में होती है। लेकिन जब ऐसे महाराज जो हमारे गुरुजी हैं उनकी कृपा सभी पर बनी रहती है तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। और मैं तो यही कहूंगी संगत जी, जिस भी भगवान पर आप विश्वास कर रहे हैं, हम गुरुजी पे विश्वास करते हैं, तो अपनी आस्था को डगमगाने मत दीजिए, विश्वास रखिए पूरा। अगर आपको विश्वास है तो विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि विश्वास है तभी तो पत्थर से भगवान प्रकट होते हैं। तभी तो धन्ना भगत, जो हम उनकी स्टोरी सुनते हैं, धन्ना भगत जो थे उनको पत्थर दिया था और पत्थर में से ठाकुर जी ने प्रकट होकर उनका खाना खाया था। मीराबाई जिसको पागल बोलते थे लोग कि पागल हो गई है, उनका जहर का प्याला दिया गया था, विष का प्याला दिया गया था, वो भी अमृत बन गया था। इसी तरीके से ध्यानु भगत अपना गला काट दिया था और किस तरीके से माँ को चढ़ा दिया था, अर्पित कर दिया था, और किस तरीके से फिर भी माँ ने उनको बिल्कुल स्वस्थ कर दिया था। और आज हम जो गुणगान करते हैं ना, इतने भक्तों की महामाया करते हैं, महिमा महिम करते हैं, किस तरीके से, क्योंकि उन पर भगवान की कृपा है। तो इसी तरीके से जब आप गुरु जी को मान रहे हो तो विश्वास पूरा रखिए। विश्वास है तो चमत्कार है, और विश्वास से ही सारी दुनिया टिकी हुई है। संगत जी मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।